हेलो दोस्तों, सिविल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में उद्योग। तो राजस्थान में भी उद्योग में हमने सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये वाले उद्योग हमने पिछली क्लास में देख लिया है। जिन्होंने भी ये क्लासें नहीं देखी है, ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। उनके आधार भी बताया गया है, तो आई होप वो समझ में आएगा। उसके बाद भी आगे चीजें आपको समझने आएगी। तो चलिए, आज हम राजस्थान में जो हस्तशिल्प उद्योग है उनके बारे में बात करेंगे कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग है और कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प उद्योग का मतलब क्या है कि हाथों से बनी हुई जो कलाकारी है उस चीज के बारे में है कि वो अपने आप में एक अलग पहचान दिलाती है। उस चीज के बारे में बात करेंगे कि हस्तशिल्प उद्योग कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, ये है बादला उद्योग। बादला उद्योग क्या होता है? ये बादला क्या होता है? पानी की बोतल होती है, उसके ऊपर बनाया जाता है ताकि वो ठंडा पानी रहे, तो उसे क्या कहा जाता है? बादला कहा जाता है। दस्ता और मूर्ति उद्योग और मोचड़ी उद्योग, बादला उद्योग, दस्ता मूर्ति उद्योग और मोचड़ी उद्योग, ये तीनों उद्योग, बादला, दस्ता मूर्ति उद्योग और मोचड़ी। कहते हैं ना कि जोधपुर की मोचड़ी प्रसिद्ध है। जो अगर मोचड़ी लेके आओ, यानी पैरों की जो पहनने की मोचड़ी आती है वो लेके आओ, तो कहाँ की लेके आओ? तो वो लेके आओ जोधपुर की। तो बादला उद्योग, दस्ता मूर्ति उद्योग और मोचड़ी उद्योग, ये तीनों कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये तीनों चीजें प्रसिद्ध है जोधपुर की। और ये उद्योग कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो बादला उद्योग, दस्ता मूर्ति उद्योग, मोचड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। फिर है उस्ता कला और काशीदिकारी। उस्ता कला क्या होती है? तो देखिए, ऊंट के ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला। ऊंट के ऊपर अलग अलग प्रकार से डिजाइन बनाई जाती है, कलाकृति की जाती है, उसे उस्ता कला कहा जाता है। और सर्वाधिक जो ऊंट है वो किस साइड में है? उधर ही है, मारवाड़ी की तरफ, बीकानेर की तरफ है। तो देखिए, उस्ता कला और काशीदारी उद्योग, ये दोनों जो उद्योग हैं वो कहाँ पर है? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? बीकानेर, मारवाड़ की तरफ होगा। तो ये है भी कहाँ पर स्थित? बीकानेर में। कहाँ पर स्थित होंगे? ये तो है नहीं कि जो उस्ता कला उद्योग है ये हमारे जयपुर में होगा। ये तो है नहीं कि ये इस साइड में अलवर में होगा। यहाँ पर ऊंट है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर पालते हैं, बल्कि सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर पालते हैं? उधर बीकानेर, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, रेगिस्तान के अंदर यही इनकी गाड़ी होती है, इसी के द्वारा कार्य करते हैं। तो उस्ता कला, ऊंटों पर जो कार्य करते, कलाकृति करते हैं, उस्ता कला कहते हैं। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है? उद्योग कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। फिर है मटकी सुराइकिया, यानी मिट्टी के बर्तन। किसके? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है, वो मटका बनाया जाता है जो फ्रीज से तो अच्छा होता है। और इसके अंदर अब जैसे ही गर्मियां चालू होंगी तो इस मटके में इतना अच्छा पानी रहता है और सेहत के लिए भी सही रहता है। तो मटके का पानी, मटके बनाई जाएगी, सुराइयां बनाई जाएगी। तो ये मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके लिए कहाँ पर प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इस उद्योग कहाँ पर आ जाएगा? ये आ जाएगा रामसर, बीकानेर। कहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा रामसर, बीकानेर में। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो थेवा कला कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। फिर है लकड़ी के खिलौने। ध्यान रखना, एक तो आ जाएगा लकड़ी के खिलौने और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है कि लकड़ी के झूले। लकड़ी के खिलौने और लकड़ी के झूले और खेल सामग्री, ये तीनों चीज अलग अलग है। खेल सामग्री अलग है, लकड़ी के झूले अलग है और लकड़ी के खिलौने अलग चीज है। तो हम देखते हैं कि लकड़ी के जो खिलौने हैं इस उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो इसका उद्योग कहाँ पर है? इसका उद्योग प्रसिद्ध है बस्सी, चित्तौड़ के अंदर। तो ये आ जाएगा लकड़ी के खिलौने कहाँ पर आ जाएगा? बस्सी, चित्तौड़। कहाँ पर आ जाएगा? बस्सी, चित्तौड़ के अंदर आ जाएगा। फिर है नमदे उद्योग। क्या? नमदे उद्योग। ये नमदे उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? टोंक के अंदर। ये भी एग्जामिनर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि नमदे उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? नमदे उद्योग कहाँ है? तो ये है टोंक के अंदर। फिर है पाव रजाइयां और
ट्रॉफी, पाव रजाई और ट्रॉफी दोनों ही कहाँ के प्रसिद्ध है? ये जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और ट्रॉफी भी उद्योग कहाँ पर है? जयपुर में। तो देखिए पाव रजाई उद्योग और ट्रॉफी उद्योग दोनों उद्योग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? बादला उद्योग, जस्ता मूर्ति उद्योग, मोचड़ी उद्योग कहाँ है? जोधपुर में है। उस्ताकला कासीदारी उद्योग ये कहाँ? बीकानेर में है। मटकी व सुरैया कहाँ पर? आराम से बीकानेर में है। थेवा कला प्रतापगढ़ में। लकड़ी के खिलौने बस्ती चित्तौड़ में। नमदे टोंक में। पाव रजाई और ट्रॉफी जयपुर के अंदर। फिर आगे देखते हैं कि जो ये रमकड़ा उद्योग है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है गलियाकोट। गलियाकोट, गलियाकोट का, ये गलियाकोट कहाँ पर है? ये है डूंगरपुर के अंदर। गलियाकोट कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर। अब हमने वहां पर क्या देखा था? लकड़ी के खिलौने। और यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर देखने वाले हैं खेल सामग्री। तो खेल सामग्री उद्योग कहाँ है? तो खेल सामग्री उद्योग है हनुमानगढ़ के अंदर। खेल सामग्री उद्योग कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। फिर आता है कि कृषि उपकरण उद्योग। कृषि उपकरण उद्योग कहाँ पर स्थित है? या कृषि उपकरण की जगह कृषि के औजार उद्योग आ जाए कि कृषि के औजार या उपकरण उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो एक तो है ये नागौर के अंदर। ये दो है कृषि उपकरण उद्योग, एक तो नागौर के अंदर है और एक कहाँ पर है? एक है गजसिंहपुरा गंगानगर। एक तो है नागौर और दूसरा कहाँ है? गजसिंहपुरा। ये गजसिंहपुरा कहाँ पर स्थित है? तो गजसिंहपुरा कहाँ स्थित है? गंगानगर के अंदर। गंगानगर। ये गजसिंहपुरा कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में। तो रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में। खेल सामग्री हनुमानगढ़ में। कृषि उपकरण या औजार उद्योग नागौर में और गजसिंहपुरा गंगानगर के अंदर। फिर आता है कि जो मलमल उद्योग है वो मलमल कहाँ पर स्थित है? तो मैं से मलमल और मैं से मथानिया। मथानिया जोधपुर। मथानिया जोधपुर में क्या प्रसिद्ध है? ये मलमल उद्योग है वहां पर। कहां पर? मथानिया जोधपुर के अंदर। तो मलमल उद्योग कहां पर स्थित है? मथानिया जोधपुर में। फिर आता है कि जो ये मथेरना कला है, ये मथेरना कला कहाँ की है? तो मथेरना कला कहाँ की आ जाएगी? बीकानेर। मथेरना बीकानेर। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। एक सांगानेर प्रिंट, धाबू प्रिंट, ये तो हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। सांगानेर प्रिंट कहाँ पर आ जाएगा? सांगानेर प्रिंट आ जाएगा जयपुर में। कहाँ पर आ जाएगा? सांगानेर। सांगानेर प्रिंट आ जाएगा जयपुर के अंदर। फिर है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट कहाँ है? दाबू प्रिंट उद्योग है आगे। तो दाबू प्रिंट उद्योग कहाँ है? यह है अकोला। यह अकोला भी मिलता है। अकोला चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? अकोला चित्तौड़गढ़ में। फिर आगे देखते हैं कि जो कठपुतली उद्योग है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कठपुतली उद्योग है एक तो उदयपुर के अंदर, एक तो उदयपुर में, और एक कहाँ पर है? देखिए लकड़ी के खिलौने कहाँ है? बस्सी चित्तौड़ में है। तो कठपुतली उद्योग एक तो उदयपुर में आ जाएगा और एक आ जाएगा बस्सी चित्तौड़। कहाँ पर आ जाएगा? बस्सी चित्तौड़ के अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है लकड़ी के झूले। किसके? लकड़ी के झूले। तो लकड़ी के झूले कहाँ पर स्थित है? तो इसके अंदर आ जाएगा लकड़ी, जयपुर और जोधपुर। लकड़ी के झूले में क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा जयपुर और जोधपुर। क्या आ जाएगा? जयपुर और जोधपुर। फिर आता है चित्रित फर्नीचर उद्योग और पेंटेड फर्नीचर उद्योग। ये दोनों देखते हैं, कंफ्यूजन मत हो जाना, ध्यान रखना। चित्रित फर्नीचर उद्योग, पेंटेड फर्नीचर उद्योग, तो ये कहां पर स्थित है? तो देखिए चित्रित फर्नीचर उद्योग कहां पर होगा? चित्रित फर्नीचर उद्योग ये आ जाएगा हमारे अजमेर के अंदर। चित्रित फर्नीचर उद्योग कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर। फिर आ जाएगा कि ये पेंटेड फर्नीचर उद्योग कहाँ है? तो ये हमारा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो चित्रित फर्नीचर उद्योग अजमेर में है। पेंटेड फर्नीचर उद्योग कहाँ पर स्थित है? पेंटेड फर्नीचर उद्योग कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। फिर है कि साबुन उद्योग। साबुन उद्योग कहाँ है? तो साबुन उद्योग कहाँ है? जयपुर। कहाँ पर है साबुन उद्योग? जयपुर के अंदर। तो ये राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग है, उनके बारे में हमने देखा। और इसके कुछ उद्योग और बच गए हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो क्या देखा? राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग, बादला उद्योग, जस्ता
उद्योग मोचड़ उद्योग का है जोधपुर में है, उस्ताकला उद्योग काशीदार उद्योग बीकानेर में है, मटके सुरैया रामसर बीकानेर में है, थेवा कला प्रतापगढ़, लकड़ी के खिलौने बस्ती चित्तौड़, नंदे उद्योग टोंक, पावरजिया ट्रॉफी जयपुर के अंदर, रंगड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर, खेल सामग्री हनुमानगढ़ में, कृषि उपकरण उद्योग नागौर और गसिंहपुरा गंगानगर, मरमल उद्योग मथानिया जोधपुर, मथुरा कला बीकानेर, सांगानेर प्रिंट जयपुर, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़, कठपुतली उद्योग उदयपुर बस्ती चित्तौड़, लकड़ी के झूले जयपुर और जोधपुर, चित्र फर्नीचर उद्योग अजमेर में और पेंटेड फर्नीचर उद्योग बाड़मेर में, साबुन उद्योग जयपुर के अंदर। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ये उद्योग क्या एग्जाम में आते हैं, इतने इजी तो नहीं आएंगे। देखना, ये 10th लेवल का एग्जाम है, इसके अंदर यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे और ये इजी सवाल भी आपको हार्ड लगने लगेंगे, क्योंकि हम इतने ऊपर से तैयारी नहीं करते, हम गहराई के अंदर जाते रहते हैं, उसके अंदर गहराई के अंदर प्रश्नों को खोजते हैं। बल्कि 10th 12th बल्कि रीड तक के एग्जाम ऐसे थे जो ज्योग्राफी में एकदम नॉर्मली और ऊपर से क्वेश्चन उठाए गए थे। इन एग्जामों में ज्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे पिछले एग्जाम में भी। तो क्या पशु प्रचक में भी ज्यादा हाई लेवल पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसी में भी देखना, ये चाहे कितना भी कंपटीशन हो, ये जितना लेवल है उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो है नहीं कि पशु प्रचक की एग्जाम में 10th लेवल तक आपको RS तक का पूछेंगे, इतना नहीं। जितना लेवल दिया है उतना ही पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। बस कोशिश ये करना कि जो छोटी चीजें हैं उनको कम मत समझकर छोड़ मत देना, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं वही चीजें इस एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि हम बेसिक नॉलेज की बजाय उसके पूरे अंदर तक गर्त तक जाने की जो रहते हैं कि इसकी पूरी गहराई तक सोचते हैं कि ये क्या है, कैसे क्या नहीं है, इनकी संख्याओं में फंस जाते हैं और लास्ट में हमें वहां से कुछ भी याद नहीं होता। तो ऐसा नहीं करें, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करें, उसके बाद ही बाकी बुक और किताबों को पढ़ें। आई होप आपके समझ में आया होगा। समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।